दोस्तों, आपने अपने आस पड़ोस में छोटी मोटी चोरियां होते हुए तो देखी ही होंगी। यहाँ तक कि चोर को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले भी किया होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज़ाद भारत की 5 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में, जो अपने आप में ही काफ़ी हैरत अंगेज थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर पर है ओपेरा हाउस डकैती। 19 मार्च 1987 को मुंबई पुलिस मुख्यालय के पास एक कॉल आई, जो कि मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर ओपेरा हाउस से थी। शिकायत थी कि सीबीआई की एक टीम ने उनके स्टोर पर छापा मार दिया है और उनका टीम लीडर लाखों के जेवरात लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया है। जब असली पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नकली सीबीआई की पूरी टीम वहीं मौजूद थी, बस उनका टीम लीडर मोहन सिंह गायब था। दरअसल मोहन सिंह ने 18 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन निकलवाया था, जिसमें लिखा था कि इंटेलिजेंस अफसर और सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट के लिए जुझारू और सक्रिय लोग चाहिए। जब ये उम्मीदवार ताज कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचे तो उनका इंटरव्यू लिया गया और उनमें से 26 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिए गए और एक बस में बैठाकर ओपेरा हाउस ले जाया गया। मोहन सिंह ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ओपेरा हाउस के मालिक प्रताप जावेरी सीबीआई का नाम सुनकर इतना डर गए थे कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मोहन सिंह लाखों के जेवरात लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। सबसे हैरत अंगेज बात यह रही कि मोहन सिंह आज तक पकड़ा ही नहीं गया और पुलिस के हिसाब से ये एक परफेक्ट क्राइम था। चौथे नंबर पर है केरल पंजाब एटीएम कांड। साल था 2012 जब केरल और पंजाब में एटीएम कांड सामने आया। इस दौरान कुछ लोगों ने कई बैंकों से लाखों रुपए लूट लिए थे। आप जानते ही होंगे कि एटीएम मशीन में एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि जिसमें अगर आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के 42 सेकंड बाद तक एटीएम मशीन से कैश कलेक्ट नहीं करते तो वो सारा कैश वापस एटीएम मशीन में ही चला जाता था और ट्रांजैक्शन के दौरान आपके खाते से कटे हुए पूरे पैसे आपके खाते में वापस आ जाते थे। इन चोरों ने इसी तकनीक का फायदा उठाया। इस दौरान चोरों का गिरोह अलग अलग बैंकों के एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगता। एटीएम मशीन से पैसे बाहर आते ही ये चोर उसमें से कुछ पैसे रख लेते और बाकी पैसे एटीएम के अंदर ही चले जाते। साल 2012 में पंजाब के एक गैंग ने इस तकनीक के जरिए केरल के फेडरल बैंक से 75 लाख रुपए लूट लिए थे। जब बैंक को इस घपले की भनक पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। केरल और पंजाब की पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने दूसरे बैंकों के साथ भी ऐसा ही घपला किया है। इस गैंग ने केरल और पंजाब के अलग अलग बैंकों से करीब 2 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इसके बाद एनपीसीआई ने तुरंत एक निर्देश जारी करके बैंकों को आदेश दिया कि वो ये एटीएम मशीन में नोट वापस जाने वाली सुविधा को जल्द से जल्द बंद कर दे। आरबीआई के आखिरी निर्देश के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब एटीएम मशीन में से ये सुविधा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। तीसरे नंबर पर आती है सोनीपत बैंक डकैती। 27 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के गोहाना में सुरंग के जरिए बैंक लूटने का एक मामला सामने आया था। चोरी की इस अनोखी वारदात को देखकर हर कोई हैरान था। डकैतों ने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ ही दूरी पर बने एक मकान से बैंक तक 125 फुट लंबी सुरंग खोदकर इस चोरी को अंजाम दिया। दरअसल जिस वीरान मकान से बैंक तक सुरंग खोदी गई उसका मकान मालिक ही इस महाचोरी का मास्टरमाइंड था। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से लगभग 39 किलो के जेवर और 60,000 रुपए बरामद किए थे। इस चोरी के मुख्य आरोपी ने बाद में खुदकुशी कर अपनी जान दे दी थी। दूसरे नंबर पर एक ऐसी चोरी है जिसमें चोरों ने नोटों से भरी हुई ट्रेन की एक बोगी ही लूट ली थी। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में करोड़ों रुपए की डकैती हुई थी। इस दौरान पैसेंजर ट्रेन की 2 रिजर्व बोगियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे, जिसकी हिफाजत के लिए ट्रेन में 28 पुलिस वाले भी तैनात थे। लेकिन जब तक ट्रेन अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए 140 किलोमीटर का सफर पूरा कर पाती, तब तक ट्रेन में डांका पड़ चुका था। लुटेरों ने बोगी में करीब 2 फुट का छेद बनाकर उसमें से 6.25 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को पूरे 730 दिन लगे। इस दौरान 2000 लोगों से पूछताछ की गई, लाखों कॉल डिटेल्स खंगाली गई और आखिर में नासा से मदद ली गई। तब जाकर पता चला कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी किसने की थी। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है चिदंबरम बैंक डकैती।
30 दिसंबर 2007 को केरल के मलप्पुरम जिले में चेलम्बरा बैंक डकैती को अपराध के इतिहास की सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैतियों में से एक माना जाता है। चेलम्बरा के रिहायशी इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर केरल ग्रामीण बैंक था, जबकि इसके ग्राउंड फ्लोर को 4 लोगों ने रेस्टोरेंट बनाने के लिए किराए पर ले लिया था और इन लोगों ने रेस्टोरेंट के गेट पर निर्माण कार्य का एक बोर्ड लगा दिया था और ये उनकी बैंक डकैती की ही प्लानिंग थी। 30 दिसंबर 2007 की सुबह जब बैंक कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो देखा कि लॉकर रूम के फर्श पर एक बड़ा सा छेद बनाया गया है और जांच करने पर पता चला कि बैंक से 80 किलोग्राम सोना और 50 लाख रुपए गायब हैं। इस चोरी में बैंक से लगभग 8 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही कमाल की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एक नई वीडियो में।